बेमेतरा से काम से निकाले गए स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी बहाली को लेकर सीएम को सौंपा ज्ञापन। बेमेतरा जिला अस्पताल में काम करने वाले 4 स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सोमवार को बिलायती स्थित मुख्यमंत्री निवास में पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ गांव की महिला सरपंच और ग्रामीण भी पहुंचे थे, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चों की भीड़ भारी संख्या में देखने को मिली। निकाले गए स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बताया कि जिला बेमेतरा कलेक्टर और अस्पताल के मुख्य अधिकारियों के द्वारा बिना गलती बताए हमें काम से निकाल दिया गया है, जिसका हम विरोध करते हैं। इसी मांग को लेकर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल से अपनी काम पर बहाली को लेकर आए हैं तथा इस मामले को उच्च स्तरीय जांच करने की मांग भी कर रहे हैं, जिससे सही और गलत का फैसला हो जाए। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि काम से निकालने के बाद से अब हमें आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है। परिवार का भरण पोषण और बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराने में दिक्कत होने लगी है। गुर्दे की पथरी के लिए बी क्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120-200-500 पर। जिला से ग्राम पंचायत रजपुरी की मैं सरपंच और मोर साथ मोर गाँव वासी है और मोर पूरा पंच भी है। तो जो ये बच्चा मन ऊपर में नीचता भंग के जो आरोप लगे कि है ये सरासर गलत है। अगर ऐसे कुछ है तो अगर उच्च स्तरीय जांच हुए जाए और ये लड़का वाला जो है जो 4 लोग वो एक उच्च स्तरीय जांच हो और जो लड़का मन है वो लोग फिर से ज्वाइनिंग हो। एक सती मैं वहाँ की सरपंच क्या हुआ था, मामला क्या था, क्या हुआ, क्यों इसमें ये हुआ था कि डिलीवरी वार्ड है उसमें कैमरा लगा कर जो वहाँ का अंदर का केस है वो ओपन कर दिए करके बोलते। ऐसा कुछ नहीं है, अगर है तो फिर इसका उच्च स्तरीय जांच हो। सिक्योरिटी गार्ड हूँ और मैं चाय काफी बस पूछा हूँ, मैं टीम में आया था जांच में, वही दौरान मेरे को निकाला गया। मेरे को बस न्याय चाहिए, इसीलिए मैं आया हूँ। ये लोग जबरदस्ती इल्जाम डाल के हम लोगों को 4 जने को सस्पेंड कर दिए हैं। हमने इसको मुख्यमंत्री सिर्फ ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं, कोई हल्लाबाजी कोई करने के लिए नहीं है। किस तरह का इल्जाम लगा है क्या मैडम अपने सीएस के साथ में रहते हैं, ये भी चाय पानी पूछ दिया इसलिए इसको निकाल दिए। हम लोगों को नहीं आ चाहिए, सीधी उच्च स्तरीय में चाहिए, निम्न स्तरीय नहीं चाहिए, क्योंकि उच्च स्तरीय चाहिए। सब लिखे हुए मैं आत्मदाह कर दूंगा सीधा कलेक्ट्रेट के सामने। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने के बाद बेमेतरा जिला अस्पताल से निकाले गए स्वास्थ्य कर्मचारियों की बहाली कब तक होती है, ये देखने वाली बात होगी। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। बीती रात मामूली विवाद को लेकर हिंदू युवा मंच के द्वारा तमिलपारा दुर्ग में ताम्राकर परिवार के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर ताम्राकर समाज के लोगों ने दुर्ग सिटी कोतवाली थाने का घेराव किया। मामला तमिलपारा दुर्ग का है, जहां बीती रात हिंदू युवा मंच के कुछ सदस्यों के द्वारा ताम्रकर परिवार के साथ अभद्र व्यवहार व मारपीट की गई, जिसे ताम्रकर परिवार के लोग में दहशत है। दरअसल कुछ दिन पहले तमिलपारा निवासी विनीत ताम्रकर के छोटे भाई का विवाद ही हिंदू युवा मंच के कुछ सदस्यों के साथ हो गया था, जिसका बदला उन्होंने बीती रात लिया और ताम्रकर परिवार के घर में घुसकर अभद्र व्यवहार करते हुए लाठी डंडे चलाए, जिससे तमिल ताम्रकर परिवार दहशत में है और सुबह होते ही उन्होंने इस बात की शिकायत दुर्ग सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई। वह दोषियों पर तत्काल कार्यवाही कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की गई। पूरे मामले को लेकर ताम्रकर परिवार के लोगों ने व ताम्रकर समाज के अध्यक्ष दिनेश ताम्रकार ने जब तक दोषियों पर कार्यवाही नहीं की जाती तब तक ताम्रकर समाज इस बात का गुर्दे की पथरी के लिए बी क्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120-200-500 पर। वह सामान्यतः सड़क की लड़ाई थी, कहीं अचानक में वो ठीक भी हो जाता है, आपस में सुलझ भी जाता है, लेकिन वह घटना इतना बड़ा कर दिया गया हिंदू युवा मंच के द्वारा कि घर में माँ बहनों तक वो पहुंच गए इस मामले में, जिसके कारण से तमिलपारा जैसा शांत और सुसंस्कृत सभ्य पूर्ण जीवन जीने वाला जो क्षेत्र है वह अशांत हो गया है। यह बहुत बड़ी बात है कि व्यक्तिगत लड़ाई में कोई संगठन आके कूदता है। यदि ऐसी बात है तो ताम्रकार समाज भी अपने पूरे संगठन के साथ में, सभी समाज के लोग वहाँ पे रहते हैं, उन सभी समाज के संगठन के साथ में इसका पुरजोर विरोध करते हुए हिंदू युवा मंच के द्वारा जो कार्य किया गया है उसका जबरदस्त विरोध करें। विनीत ताम्रकर तमिलपारा निवासी। कल मेरा छोटा भाई
मार्केट से काशीराम चौक से वो तमेरपारा आ रहा था, तब हम लोग चंदा ले रहे थे मान होटल चौक के पास। तो काफ़ी संख्या में हम लोग थे, तो वो आ रहा था, तो इससे बहस हुआ, थोड़ा सा धक्का मुक्की किए। तो इन्होंने धक्का मुक्की में होने के बाद ये बोले कि तू नहीं जानता कि हम लोग कौन है। तो हिंदू मंच वाले लड़के बोले हम लोग को नहीं जानता कि कौन है। तो उसके बाद उसको एक झप्पड़ मारा, फिर उसकी गाड़ी की चाबी और मोबाइल छीन लिए। फिर उसके बाद मेरे को घर से एक लड़का फ़ोन किया, भैया ऐसी सी बात है। तो हम लोग वहाँ गए, तो वाद विवाद हुआ। उसके बाद इन्होंने गोविंद राज नायडू आया, बोले कि ठीक है मैटर ख़त्म करते हैं, ये बोल के निकल गए। उसके बाद इन्होंने रात में 10 बजे हम लोग सब बोले कि हम लोग मूवी जा रहे हैं। उसके बाद रात के 10 बजे डंडा वंडा लेके पूरा कम से कम 200-250 लड़के लेके हम लोग आए और घर में बहन और माता रानी थी, उनसे पथराव किए और घर में पत्थर फेंके और गाली गलौज किए और उनको बोले कि कहाँ है नहीं, उनको बाहर निकालो और जान से उसको मारेंगे, ये बोल। मेरे भाई के नाम पे मतलब वही नाम लेके डरा धमका रहे थे और घर में घुस गए थे। करीब 100-150 के करीब थे हिंदू युवा मंच वाले। क्या बोल तो हमको न्याय चाहिए। ऐसे कैसे किसी के भी घर घुस के किसी के मतलब बेटे को भाई को आप कैसे मारने की धमकी दे सकते हो? अगर बाहर कुछ हो रहा है तो आप बाहर में वहाँ पे टैकल करो ना, घर अंदर कौन आता है? मतलब हिंदू हो के हिंदू ही माँ बहन को आप सेफ नहीं रख पा रहे हो तो काहे का हिंदू युवा मंच? कल रात को तमेरपारा में हिंदू युवा मंच के कुछ सदस्य वहाँ पर पहुँच गए थे। उनके द्वारा मैं तमेरपारा में घूम कर जो कार्रवाई की गई है उसी संबंध में तमेरपारा से शिकायत आई है, जिसकी जांच की जा रही है। निगम की सारी कार्यवाही पर फिरा पानी, व्यापारी शाम होते ही सड़क पर करने लगे व्यापार। रविवार को भिलाई निगम और पुलिस प्रशासन ने सुपेला संजय मार्केट को व्यवस्थित करने, सड़क पर अतिक्रमण कर दुकान लगाने वाले व्यापारियों पर सख्ती के साथ कार्रवाई की तथा 270 दुकानदारों के कब्जों पर बुलडोजर चलाकर बेदखली की कार्रवाई की और साथ ही दोपहर 12 बजे तक दुकानदारों से लाखों रुपए जुर्माना भी वसूली की गई। पुलिस के 60 जवान के साथ टीआई और सीएसपी रेंज के अधिकारियों के साथ निगम आयुक्त के साथ पूरा निगम अमला सुबह 4 बजे से मार्केट से बेजा कब्जा हटाने में लगा रहा, लेकिन शाम होते ही संजय मार्केट का नज़ारा फिर वैसे ही दिखने लगा। दुकानदार अपनी दुकानों को फिर सड़कों पर लगाकर दुकानदारी करने लगे, जिससे निगम और पुलिस प्रशासन की एक हफ्ते की सारी तैयारी बेकार साबित हो गई। दुकानदारों ने ठान लिया है कि निगम पुलिस प्रशासन हम पर कोई भी कार्रवाई कर ले, हम सुधरेंगे नहीं। एक और जहां शासन प्रशासन जनहित को ध्यान में रखते हुए मार्केट को व्यवस्थित करने में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर दुकानदार कार्रवाई और जुर्माना को ठेंगा दिखाते हुए मनमानी कर रहे हैं। गुर्दे की पथरी के लिए बीक्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 81 20 200 500 पर। इसमें निगम में पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस, नगर निगम के सभी लोग, और ये पहले भी इनको जानकारी दी गई थी, पहले भी कार्रवाई हुई थी, परंतु वापस से इन्होंने सड़क पर व्यवसाय करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण से यहाँ से आने जाने में लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसको देखते हुए सब पूरी कार्रवाई सुपेला चौक से राजेंद्र प्रसाद चौक तक दोनों साइड किया गया है और पार्किंग के लिए भी हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है। 2 तरीके के सामने आप देख रहे हो, लक्ष्मी मार्केट की तरफ में और एक सुपेला चौक के लिए। तो ये बड़ी पार्किंग अगर कोई दुकान लगाता है इस तरह कैसे कार्रवाई होगी? उस पर कार्रवाई होगी, लगातार होगी और कानूनी कार्रवाई भी होगी, जुर्माना लगेगा, दंड लगेगा। नगर निगम द्वारा जो है गदा चौक से सुपेला चौक तक जो है अतिक्रमण, जो मुख्य मार्ग में अतिक्रमण हटाने का कार्य किया जा रहा है। पूर्व में भी नोटिस दिया गया था और मीटिंग लेकर भी सबको समझाइश दी गई थी। उसी तारतम्य में आज जो है अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है, जिसमें पर्याप्त पुलिस बल लगा करके सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। शांतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमण लोग स्वेच्छा से भी हटाते जा रहे हैं। भिलाई निगम क्षेत्र के सभी मार्केटों का ऐसा ही बुरा हाल है। दुकानदार सड़क पर अतिक्रमण कर दुकानदारी कर रहे हैं। कई बार कार्रवाई के बाद भी स्थिति जस की तस होती है। इससे निपटने निगम और पुलिस प्रशासन को लगातार कार्रवाई कर सख्ती दिखाने की जरूरत है, जिससे कि ग्राहकों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। बीएम शाह हॉस्पिटल द्वारा संचालित घिदोड़ी देवी मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर जनरल सर्जरी, हड्डी रोग,
जनरल मेडिसिन, प्रसूति एवं स्त्री रोग, शहर के जाने माने डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा। हॉस्पिटल में सर्व सुविधा युक्त ऑपरेशन थिएटर, दवाई की दुकान, प्राइवेट रूम सहित अनेकों सुविधाएं। आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज की विशेष सुविधा। पता जी रोड, न्यू खुर्सीपार, भिलाई। फोन नंबर 0788405101, मोबाइल नंबर 8821030555। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10, नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। मनवा कुर्मी समाज के 76वें वार्षिक अधिवेशन कार्यक्रम में साजा पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को जिले के ब्राक मुख्यालय साजा में 76वां वार्षिक राज्य अधिवेशन एवं सम्मान समारोह छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज धमदा राज के साझा कार्यक्रम में शामिल हुए। भूपेश बघेल ने कहा कि एनयूएसआई के छात्रों ने कॉलेज की परीक्षा को ऑनलाइन लेने की मांग कर रहे थे। छात्रों के मांग के अनुरूप शीघ्र ही आदेश निकल जाएगा, उनकी प्रक्रिया चल रही है। साजा के 76वें मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के वार्षिक अधिवेशन एवं सम्मान समारोह में पहुंचे। सामाजिक सम्मेलन के कार्यक्रम का दौर चल रहा है। अभी वे यादव समाज के कार्यक्रम में बिरकोनी महासमुंद से आए हैं। इससे पहले वे कर्मा जयंती साहू समाज के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। इस सामाजिक सम्मेलन के कार्यक्रम में समाज को कैसे संगठित होकर समाज में सुधार हो, जिसमें आर्थिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य सभी को बेहतर होने का प्रयास हम सभी को मिलजुल कर करने की बातें कही। जिले में प्रशासनिक कसावट की कमी पर बोले कि शीघ्र ही प्रशासनिक कसावट लाई जाएगी। गुर्दे की पथरी के लिए बीक्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120 पर। कॉलेज में ऑनलाइन परीक्षा, हाँ वो प्रक्रिया चल रही है। आवेदन एनएसयूआई हमारे पदाधिकारियों ने दिया था और मैंने निर्देशित किया है कि छात्रों के जो मांग है उसके अनुरूप ये आदेश होना चाहिए। मैं समझता हूँ बहुत जल्दी आदेश निकल जाना चाहिए। आज के कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं। आज के कार्यक्रम सामाजिक सम्मेलन है और सामाजिक सम्मेलन में अब तो ये दौर ही सभी समाज के सम्मेलन चल रहे हैं। अभी मैं यादव समाज के कार्यक्रम बिरकोनी महासमुंद से होकर आया हूँ और उसके बाद अभी यहाँ तो लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। कर्म जयंती तो साहू समाज के कार्यक्रम में भी गया था। तो सामाजिक सम्मेलनों का दौर चल रहा है और समाज में वो संगठित होकर कैसे समाज में सुधार हो, उनके आर्थिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य सभी कैसे बेहतर हो, इसके लिए हम सबको मिलजुल के प्रयास करना चाहिए। सर ताकत झोंके हैं सभी दल के लोग और मुझे विश्वास है खैरागढ़ के किसानों के, मजदूरों के, अनुसूचित जाति, जनजाति, युवा और महिलाओं का समर्थन कांग्रेस को मिलेगा और भारी बहुमत से हम जीते। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी के घर सुनी भाजपा नेताओं ने पीएम मोदी की मन की बात, पानी बचाने एवं जीएम पोर्टल के लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया एवं शहर के अनेक वार्डों में हुआ मन की बात का आयोजन। प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने वाले मन की बात कार्यक्रम से आम लोगों को जोड़ने भाजपा गंजपारा सदर मंडल में वार्ड 47 उत्कल नगर डिबरापारा में बने प्रधानमंत्री आवास की महिला लाभार्थी पद्मा यादव के घर बैठकर भाजपा नेताओं व वार्ड की महिलाओं ने पीएम मोदी की मन कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखते हुए उनके द्वारा जल संरक्षण के लिए दिए संदेश व अन्य प्रेरक बातों को सुनकर जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर जिला भाजपा मंत्री व कार्यक्रम प्रभारी दिनेश देवांगन, मंडल अध्यक्ष दीपक चोपड़ा, महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता वर्मा सहित बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास की लाभार्थी महिलाएं उपस्थित थी। गुर्दे की पथरी के लिए बीक्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120 पर। प्रधानमंत्री जी भारत की जनता की मन की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने मन की बात कार्यक्रम को आम जनता के बीच सुनने के कार्यक्रम के तहत आज हम वार्ड नंबर 37 में प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री जी की मन की बात कार्यक्रम सुने। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी की मन की बात प्रेरणादायी होता है। उन्होंने जो जल बचाने जो संदेश दिया है इस ग्रीष्म काल में बहुत ही आवश्यक संदेश था। इस बात को हम सबको आत्मसात करना है
जनता पार्टी जिला संगठन के निर्देशानुसार गंजपारा सदर मंडल के अंतर्गत आज वार्ड 37 आज़ाद वार्ड में हम सभी हमारी महिला मोर्चा की बहनों के साथ हम सभी ने मन की बात का कार्यक्रम सुना। आज प्रधानमंत्री जी ने 2 महत्वपूर्ण कार्य बताए जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। गर्मी आ रही है, जो पशु पक्षी है उसके लिए हम पानी की व्यवस्था अपने छत पर करें जिससे उन्हें एक पानी हो, और दूसरा आज हम जहाँ पर भी कचरा फैलाते हैं, प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, उसका उपयोग बंद करके अपने नगर अपने वार्ड को हम स्वच्छ रखें। जहाँ आवास पे ये कार्यक्रम देखे हैं और बहुत सी ज्ञान की बातें हम लोग को प्रधानमंत्री जी ने बताई है, उससे हमारी महिला टीम को भी एक पानी बचाने का ज्ञान मिला है। हनुमान मंदिर नहीं टूटने की घोषणा के बाद भाजपा एवं हिंदूवादी संगठनों ने मंदिर में महाआरती कर हनुमान चालीसा का पाठ किया। कार्यक्रम में मौजूद आचार्य अर्चुदेव ने कहा, पीडब्ल्यूडी का भरोसा नहीं, प्रत्येक कार्यकर्ता रहे सतर्क। जी रोड चौड़ीकरण के नाम पर बस स्टैंड स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर तोड़े जाने प्रशासन द्वारा कवायद के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ भाजपा के जोरदार हल्ला बोल प्रदर्शन के दबाव में कार्यपालन अभियंता द्वारा मंदिर नहीं हटाने की घोषणा के पश्चात बीते देर शाम हनुमान मंदिर में भाजपा कार्यकर्ताओं सहित विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शाम को मंदिर में महाआरती कर हनुमान चालीसा पढ़ा। तत्पश्चात सभी की बैठक हुई जिसमें स्वामी जी महाराज, देवानंद सरस्वती पीठ हरिद्वार व प्रांताध्यक्ष दयानंद आर्य समाज व आचार्य अंशुदेव जी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस दौरान जिला भाजपा मंत्री दिनेश देवांगन, वरिष्ठ नेता अजय तिवारी, जिला भाजयुमो अध्यक्ष नितेश साहू सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। हनुमान चालीसा पाठ के उपरांत मंदिर नहीं हटाने की घोषणा पर खुशी प्रकट करते हुए मिष्ठान वितरण किया गया। तत्पश्चात विश्व परिषद बजरंग दल व भाजपा के प्रमुख नेताओं व कार्यकर्ताओं की मंदिर प्रांगण में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें मंदिर बचाने अब तक हुई आंदोलन की समीक्षा की गई और भाजपा के आंदोलन के बाद लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता द्वारा मंदिर नहीं हटाने की घोषणा पर भी चर्चा की गई, जिसमें सभी ने प्रशासन के इस मंशा पर शंका व्यक्त करते हुए कहा कि जब तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो जाता तब तक सभी को सचेत रहने की आवश्यकता है। गुर्दे की पथरी के लिए बीक्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120-200-500 पर। जी रोड चौड़ीकरण के नाम पर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जो बस स्टैंड स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर को तोड़ने का जो कुचक्र किया गया था उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी संगठनों ने लगातार आंदोलन किया और विगत दिनों भाजपा के हल्ला बोल प्रदर्शन के बाद विभाग की द्वारा घोषणा किया गया कि मंदिर को नहीं हटाएंगे। इसके बाद भाजपा और तमाम हिंदूवादी संगठनों ने शनिवार को हनुमान जी का पूजा अर्चना कर हनुमान चालीसा के पाठ पढ़े और महाआरती किया। उसके बाद एक समीक्षा बैठक हुई जिसमें आर्य समाज के प्रदेश के प्रांताध्यक्ष अंशदेव जी को उपस्थित रहे और हरियाणा से विशेष रूप से देवानंद सरस्वती पीठ के स्वामी जी महाराज जी भी उपस्थित हुए। हमारे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष अमरचंद जी सुराना, शिवेन परिहार जी, ऐसे तमाम हमारे हिंदूवादी जितने भी भाई हैं वो सब उपस्थित हुए और प्रशासन के इस निर्णय पर समीक्षा हुई और सब ने एक स्वर में कहा कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के कार्य हो रहे हैं इससे इस सरकार को इस अधिकारियों के प्रति भरोसा करना उचित नहीं है। जब तक कि पीडब्ल्यू विभाग का कार्य कंप्लीट ना हो तब तक कि हमें सचेत रहना है और आगामी अप्रैल माह में जो हनुमान जी की जयंती होना है इस जयंती को इस हनुमान मंदिर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाए। मौर्य कुशवाहा समाज भिलाई ने रविवार को होली मिलन का आयोजन किया जहां पर फूलों की होली खेलकर एक दूसरे को बधाई दी गई। समाज के लोगों ने फाग गीत गाकर समा बांध दिया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मौर्य कुशवाहा समाज भिलाई ने होली मिलन समारोह का आयोजन सम्राट अशोक प्रतिमा स्थल के पास निर्मित सामाजिक भवन में धूमधाम से मनाया। इस मौके पर फूलों की होली खेलकर एक दूसरे को होली की बधाई दी गई। मौर्य कुशवाहा समाज भिलाई के अध्यक्ष रामानंद मौर्य ने कुश भगवान की पूजा अर्चना कर होली मिलन समारोह का शुभारंभ किया, तो वहीं समाज के वरिष्ठ जनों के साथ सभी लोगों ने फूलों की होली खेलकर इस त्यौहार और आयोजन को गरिमामय बना दिया। समाज के भाइयों ने फाग गीत गाकर इस आयोजन में ऐसा रंग जमाया कि लोग झूमते नजर आए। आइए सुनते हैं फाग गीतों को।
गुर्दे की पथरी के लिए बी क्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट, आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 81 20 200 500 पर।